हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो हम ट्रांसफार्मर के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो पहले हम सबसे पहले एक बार फार्मूला देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। देन उसके बाद में उस फार्मूले को यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के थ्रू अप्लाई करेंगे। हमारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 12 0 12 यानी कि 12 वोल्टेज, और यहाँ पे जो बीच वाला टर्मिनल देख रहे हो आप इसका नेगेटिव टर्मिनल, एंड देन वापस 12। अगर आप ब्लैक ब्लैक वाले वायर से अगर 12 12 से वोल्टेज यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट में 24 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। और ये जो ट्रांसफार्मर है 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो एक बार इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक पेज पर हम देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारे पास वी आर परसेंटेज इक्वल्स टू यहाँ पे जो होता है नो लोड की वोल्टेज माइनस फुल लोड की वोल्टेज अपॉन में यहाँ पे होती है हमारे पास फुल लोड की वोल्टेज, और इनटू होता है 100, क्योंकि यहाँ पे ये जो परसेंटेज के अंदर निकालते हैं तो इनटू 100 हम यहाँ पे करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर की नो लोड वोल्टेज। इस ट्रांसफार्मर की नो लोड वोल्टेज कितनी आ रही है, देन उसके बाद में इस पर लोड डालेंगे। लोड डालने के बाद जो इस पर लोड डालेंगे हम वो 12 वोल्टेज के ऊपर वर्क करने वाला ही जो हमारे पास लोड होने वाला है। तो लोड डाल के फिर हम देखेंगे कि उसके बाद में ये लोड डालने के बाद कितनी वोल्टेज ले रहा है। उसके बाद में फिर हम ये उस वोल्टेज को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन हम जो है डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर ले लेते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स हम है जो 12 0 12 यानी कि 12 वोल्टेज ही है जो इससे आउटपुट लेने वाले हैं। तो हम ये जो ब्लैक वाला वायर है जिस पर मैं एक नोट भी लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो ब्लैक ब्लैक वायर से। तो यहाँ पे मैंने इसके नोट लगा दिए। हम ये जो नोट लगाए तार है इसको काम में नहीं लेंगे। इनपुट में यहाँ पे हमारे को जो है यहाँ पे सीधा एक्सटेंशन बोर्ड है जिससे हमारे को सप्लाई देनी है यहाँ पे 250 वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने है जो इससे 250 वोल्टेज है वो कनेक्ट कर दिए। अब ब्लैक और वाइट वाले वायर में है जो यहाँ पर हम है एसी वोल्टेज पे इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर को इसके साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं इसकी जो नो लोड वोल्टेज है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट में है वो 15.2 वोल्टेज के आसपास यहाँ आउटपुट में आ रही है, क्योंकि हमारी अभी एसी वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज से है ज़्यादा वोल्टेज है यहाँ पे इनपुट के अंदर हम इसको दे रहे हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पे 12 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो हमारा जो नो लोड वोल्टेज हो गई यहाँ पे वो हो गई, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ऊपर कि हमारी जो वी एन है वो हो गई हमारी 15.2 वोल्ट, है ना। और अब इसके बाद में हम है इस पर लोड लगाते हैं और उसको चेक करते हैं। तो लोड के रूप में मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे हीटर है। तो ये किसी मशीन का हीटर है। तो हम ये 12 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, तो इसको हम है जो हमारे लोड के साथ अटैच कर लेते हैं। वोल्ट मीटर भी यहाँ पे इसके साथ है कंटिन्यू कनेक्ट रहेगा। तो हम है आप जिससे है आसानी से देख पाएंगे जो वोल्टेज है वो कितनी यहाँ पर इसमें है डाउन हो रही है। तो ये मैंने इसके टर्मिनल है वो कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स जो लोड के साथ में हमारी वोल्टेज आ रही है वो यहाँ पे 15 वोल्टेज यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रही है। ये जो वेरी कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो एसी इनपुट वोल्टेज है इसके अंदर, तो आप जानते हो जो हमारी इनपुट यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज है फ्रेंड्स वो ±3% है, वेरी करती रहती है एनी टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 14.9 जो वोल्टेज है यहाँ पर अभी हमारा लोड ले रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। जो वी एफ एल है हमारे पास ये हो गया हमारा 14.9 वोल्टेज यहाँ पे हमारा हो गया। तो हमारे पास नो लोड की वोल्टेज आ गई, फुल लोड की वोल्टेज आ गई। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे को वी आर निकालना है, हमारा वी आर परसेंटेज के अंदर नो लोड की वोल्टेज हो गई यहाँ पे 15.2 और माइनस कर देंगे इसमें यहाँ पे फुल लोड की वोल्टेज 14.9 और यहाँ पे फुल लोड की वोल्टेज है वो हमारे पास है 14.9 और इसको इनटू कर देंगे हम 100 से। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है फुल लोड की जो विदाउट लोड है वो हमारी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की ये आ रही थी। लोड डालने पर 14.9 वोल्टेज हमारे पास है जो आ रही थी। देन उसके बाद में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। तो इसके अंदर हम इस वोल्टेज को पुट करेंगे और जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो निकल के आ जाएगा 2.014।
यानी कि ये जो इसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर हो रहा है नो लोड और फुल लोड के अंदर, तो वो हो रहा है हमारे पास 2.013 का। तो इसी तरीके से हम किसी भी ट्रांसफार्मर की या किसी भी मशीन का है जो नो लोड्स और फुल लोड वोल्टेज से डिफाइन कर सकते हैं कि वो मशीन है या वो जो कोई ट्रांसफार्मर है वो कितना उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरीके की जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।